देखिए आपका फोटो जो है हम लेके गए थे और फिर आपके यहाँ जो पुलिस आई थी उसका भी हम लोगों ने दिखा दिया। ये सुनीता जो है, सुनीता मुंडा, वो आपकी सहपाठी है, कलीग है, लेडी है। सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है कि आप रात में नहीं बैठा सकते पुलिस स्टेशन में, उनको भी बैठाया गया। ये पत्रकार और ये पत्रकार ये उग्रवादी हैं क्या? ये लोग तो उग्रवादी नहीं है, लेकिन यदि पत्रकार के साथ ऐसा बिहेव करेंगे जो ईमानदारी से दिखा रहा है तो फिर बच क्या जाता है आप लोगों को? तो ये जब हमारा मामला चीफ साहब के पास गया, चीफ साहब ने उसके बारे में आपके मामले में भी कहा कि इसको रिकॉर्ड पे ले आइए। हाँ, इस सारी चीजों को हम लोग रिकॉर्ड पे ले आते हैं। FIR नहीं था, कोई तरह का कंप्लेंट नहीं था, कोई वारंट नहीं था, सिर्फ यही था कि आप क्यों दिखाते हैं। तो यही तो केस है हम लोगों का यहाँ पे। ऑनरेबल हाई कोर्ट में यही केस है कि जो यूट्यूब में ईमानदारी से दिखा रहा है उनसे तो बहुत परेशानी है सरकार को। क्या आकाश जी, हम लोगों को पार्टी बनाना पड़ेगा उस पुलिस पदाधिकारी को जो वहाँ का अभी ऑफिसर इंचार्ज है, जो हमको लेकर गए, जो आपको लेके गया है, क्योंकि तभी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम लोगों को एक IA में ही करके डालेंगे और ये सारी चीजें जो है रिकॉर्ड पे ले आएंगे। उस व्यक्ति का नाम, कोई पदाधिकारी थे, फिर बोला गया कि ऊपर से आया है, आपको जो धमकी दे रहा है उसका क्लिप, वो सब हम लोगों को लगा देना है ताकि कोर्ट को पता लगे कि कैसे चल रहा है गेट के। 23 अगस्त की शाम, मतलब रात लगभग 8 बजे लोकतंत्र 19 के कार्यालय में अरगोड़ा थाने की पुलिस आती है, रेकी करती है पहले दिन भर, और मुझे थाने ले जाया जाता है। उसके बाद मेरी सहपाठी जब जाती है सुनीता मुंडा, तो उसको भी रख लिया जाता है। ये सारी घटनाओं को आप लोगों ने देखा है, क्योंकि पुलिस ने इलीगल तरीके से हमारा डिटेंशन किया, हमको गिरफ्तार करके थाने में रखा। तो निश्चित है कि हम इस लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, संवैधानिक प्रक्रियाओं पर भरोसा करते हैं, तो हमें न्यायालय जाना था। एक मामला न्यायालय में मेरा पहले से चल रहा है कि जो यूट्यूबर्स या डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले लोगों को पुलिस रोकती है, तो ये एक मामला न्यायालय में था पहले से। हमारे साथ बात करने के लिए लॉयर राजीव कुमार है, इन्हीं के माध्यम से हम न्यायालय गए हैं। आज इस पर बहस भी हुई, बातचीत हुई चीफ जस्टिस के सामने, माफ़ कीजिएगा, चीफ जस्टिस के सामने इस मुद्दे पर जो मेरे साथ घटना घटी, मुझे थाने ले जाएगा, उस पर बातचीत हुई। तो पहले तो ये पुलिस ने जो किया, मुझे थाने ले गई, बैठाया, 11 साढ़े 11 बजे छोड़ा गया। बहुत पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर के बाद छोड़ा गया, हालांकि उनको मूड नहीं था। इस पर क्या कहेंगे, फिर न्यायालय में क्या हो बताइए। देखिए, हम तो शॉक्ड हो गए ये देख के कि हमको जब पता लगा फेसबुक में कि इस तरह की घटना आपके साथ हुआ है और सुनीता मुंडा के साथ हुआ है, तो आदमी सरप्राइज्ड हो जाता है कि क्या चल रहा है झारखंड में। जिसको मने पत्रकार को मन करे ये लोग करवा दे, बाकी तो अपने तो पॉलिटिशियंस को, लॉयर्स को, जिसको चाहे लोग फंसा देते हैं। कुछ भी जो करना है करते हैं। इस पर एक तरह से कहिए कि ये तो गैर संविधानिक है, आर्टिकल 19(1)(a) के विरुद्ध है। यह अलग बात है कि हम लोगों का भी पावर है, सरकार को भी पावर है आर्टिकल 19(2) में कि ये देखना कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सारे यूट्यूबर्स को एक ही तरह से समेट देना कि सभी लोग जो है एक तरह से कहिए कि एंटी गवर्नमेंट है, एंटी सोशल है, ये ब्रांड करना बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, मेरे पर आरोप लगाया गया है कि माहौल खराब होगा, न्यूसेंस क्रिएट होगा। देखिए, ईमानदारी से कुछ भी बोलिएगा ना, हम तो देखिए सरकार किसी की भी रहती है, पेट में दर्द उतना ही होता है लोगों का। पहले की भी सरकारों पे जब हम लोग करते थे तो ऐसी पेट दर्द करता था, इनकी सरकार में तो ज़्यादा पेट दर्द कर रहा है। दिक्कत यह है कि ये लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है सबलेट कर दिया गया है सरकार को कि तुम ऑफिसर हो, तुम जितना उगाही करना करो, बाकी तो मीडिया तो कुछ बोलती नहीं है। प्रिंट मीडिया का तो देख ही रही है, IPRD कंट्रोल करता है, जो छपना है वही छपता है। और बाकी आप ही लोग जो बच गए हैं, कुछ लोग, हम कहते हैं कि कुछ लोग मतलब 2-4 ही लोग हैं जो लोग आवाज़ उठाते हैं ईमानदारी से। तो ईमानदारी पसंद नहीं है, क्योंकि बेईमानी इतना ज़्यादा बढ़िया प्रिवेल कर रहा है ना कि ईमानदारी को वो लोग सोचते हैं कि ये तो गलत कर रहा है। आपके साथ जो हुआ वो बिल्कुल, आज हमने कोर्ट में भी उठाया मामला, हमने फ़ोटो भी दिखाया। ये देखिए आपका फ़ोटो जो है हम लेके गए थे और फिर आपके यहाँ जो पुलिस आई थी उसका भी हम लोगों ने दिखा दिया। ये सुनीता जो है, सुनीता मुंडा, वो आपकी सहपाठी है, कलीग है,
लेडी है, सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है कि आप रात में नहीं बैठा सकते पुलिस स्टेशन में, उनको भी बैठाया गया। ये क्या दिखाता है कि ये पत्रकार और ये पत्रकार ये उग्रवादी हैं क्या? ये लोग तो उग्रवादी नहीं है, लेकिन यदि पत्रकार के साथ ऐसा बिहेव करेंगे जो ईमानदारी से दिखा रहा है, तो फिर बच क्या जाता है आप लोगों को? अब तो ये है कि जो आपको बोलना है बोलिए, उसी में जी हुजूरी करना है, और यदि नहीं किए तब आपके ऊपर केस लगा देगा। हमको लगता है कि आपके ऊपर भी कई केसेस लगाए हुए हैं, और जब मन करता है तो पुलिस वाला ले जाता है। तब तो ये मान के चलना पड़ेगा कि वहाँ भी अंदर में भी एक जगह रखना पड़ेगा परमानेंट हम लोगों को, इसलिए तैयार रहना चाहिए। अभी आज हमको एक न्यूज़ मिला, आपको सरप्राइज होंगे कि अंदर में पार्टी हुई है। अंदर में पार्टी तो जेल के अंदर में बहुत बड़ी पार्टी हुई है। पार्टी क्यों हुई है आप थोड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा। अब इतने हम बोल रहे हैं, पूरा सभी को खिलाया गया है, मटन फिर चावल। जेल के अंदर पार्टी कैसे हाँ, संभव? जेल के अंदर पार्टी हुई है, बस इतने बोल रहे हैं हम, बाकी तो प्रूव करना मुश्किल है, लेकिन क्या है कि अंदर में जेल के अंदर में पार्टी हुई है। तो ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप कर रहा है झारखंड में, जो हमको लगता है कि ये ठीक नहीं है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष अपने रखा। आपके वाले केस में आज सुनवाई बहुत बृहत हुई। 2 बार चीफ सेक्रेटरी ने एफिडेविट फाइल कर चुके हैं। कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट जो है सेटिस्फाइड नहीं है उनके एफिडेविट से। ऑनरेबल कोर्ट जानना चाह रहा है कि एक डीएसपी ने स्पेशल ब्रांच का कैसे सारे डीएसपी एसपी को और डीसी को लेटर लिख करके बोला कि ये सब को वेरीफाई करना है। कोर्ट में सरकार ने माना कि ये गलती है। सरकार ने ये माना कि वो स्पेशल ब्रांच का लेटर गलती से, स्पेशल ब्रांच का जो लेटर है वो हम लोगों का इंटरनल कम्युनिकेशन है। उनका कोर्ट का कहना था, सरकार का कहना था कि हम लोगों का इंटरनल कम्युनिकेशन है, इससे मतलब नहीं रखना चाहिए पिटिशनर को, यानी आपको। यानी डीएसपी यदि डायरेक्शन देता है आईएएस को, एक डिप्टी कलेक्टर डीएसपी रैंक अफसर आईएएस आईपीएस को देता है ना, इससे हमको आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है कि वो गलत लेटर है, और वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कोर्ट में आज ओपनली कि ये गलत लेटर है। ऑनरेबल कोर्ट ने भी बोला कि ठीक है, इसको वापस ले लो। अब फिर एफिडेविट करने के लिए बोला है चीफ सेक्रेटरी को कि आप फिर से एफिडेविट कीजिए। इस पूरे एफिडेविट, 2 एफिडेविट चीफ सेक्रेटरीज का आया, ख्यांगते का, मिसेस तिवारी का, जो दोनों चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, पहले थे जो अभी हैं, दोनों उनके एफिडेविट से कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं। एक चीज और बता रहे, आईपीआरडी एफिडेविट करता है कि हम लोग यूट्यूबर्स को एनरोल कर, मैंने अपने एनलिस्ट करते हैं, उसका पर्पस होता है उनको हमको ऐड देना है, गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है उसको दिखाने, प्रचार प्रसार के लिए। डीएसपी स्पेशल ब्रांच बोलता है एफिडेविट करके कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि हम लोग केवल वेरीफाई करने के लिए बोले हैं। लेकिन यहाँ तो कष्ट तो सबको दे रहा है। लेटर जो डीएसपी का निकला, उसके बाद एसपी धनबाद ने, हजारीबाग ने, चौथे ने सभी यूट्यूबर्स को जो है छानबीन करना शुरू किया, सबको दौड़ाना शुरू किया, सबको परेशान करना। उस दौरान कई लोगों पे केसेस भी हुआ है। तो उस डीएसपी का लेटर से कई लोग सफर कर रहे हैं, ये भी तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब उन लोगों के केसेस के क्या होगा, कई बातें उठेंगी अगले डेट को। तो अगला डेट शायद 2 सप्ताह बाद रखा गया। अच्छा, ये जब हमारा मामला चीफ साहब के पास गया, चीफ साहब ने उसके बारे में आपके मामले में भी कहा कि इसको रिकॉर्ड पे ले आइए। हाँ, ये सारी चीज़ों को हम लोग रिकॉर्ड पे ले आते हैं। आपको 8 बजे आकर के 3 गाड़ी से आए थे, दो गाड़ी और 2 बाइक जो सिविल ड्रेस में थे, वो लोग आपके ऑफिस आते हैं। आपको सही तरीके से धमकाया जाता है ना। उसके बाद लेकर के अरगोड़ा थाना जाते हैं। एफआईआर नहीं था, कोई तरह का कंप्लेंट नहीं था, कोई वारंट नहीं था, सिर्फ यही था कि आप क्यों दिखाते हैं। तो यही तो केस है हम लोगों का यहाँ पे। ऑनरेबल हाई कोर्ट में यही केस है कि जो यूट्यूब में ईमानदारी से दिखा रहा है, उनसे तो बहुत परेशानी है सरकार को। और
यदि वो उनके IPRD के लिस्ट वाले रहेंगे पत्रकार, तो फिर वो लोग जो बोलती है सरकार वही करते हैं। तो ये रिकॉर्ड में, ये रिकॉर्ड पे अभी हम लोग एफिडेविट फाइल कर रहे हैं। आज कल हम लोग एफिडेविट फाइल कर देंगे इसका। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद से इस पर भी जवाब मांगेगा कोर्ट। और आपको जहां तक लगता है कि ये जो इंसिडेंट है, पहला चीज तो कि FIR नहीं था, वारंट नहीं था, आप लोगों को रात में ले जाना। दूसरा क्या है, आप रजिस्टर्ड हैं, सारा चीज प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं, तो ईमानदारी से दिखा रहे हैं, तो इसके लिए तो कष्ट उनको हो रहा है। अब उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो रात में कहा गया कि रांची नहीं रहना है, दूसरा ये कहा गया कि नगड़ी नहीं जाना है, और इसी शर्त पे छोड़ा गया कि 5 बजे शाम तक आपको यहाँ इधर रहना ही नहीं है। ये तो यही काम तो इमरजेंसी के दौरान हो रहा था। इमरजेंसी के दौरान यही हुआ था ना। इंडियन एक्सप्रेस और जो ब्लीड्स है, इंडियन एक्सप्रेस के इस पे छापा मारा गया। उनके पूरा जो है मालिक है, उनके ऊपर छापा मारी गई, इनकम टैक्स का रेड कराया गया। कांग्रेस का शासन था, सारा तो हुआ था कांड। तो इस तरह का आपके साथ भी हो रहा है। जितने लोगों से हम वहाँ बात कर रहे थे, सब लोग तो जिस वहाँ अधिकारी थे, पुलिस वाले, सब कहना था कि ऊपर से बात कर लीजिए। जो लोग भी आ रहे थे मेरे समर्थन में बातचीत करने, ने ऊपर से बात कर लीजिए, ऊपर देख लीजिए। ऊपर पता नहीं कौन, ऊपर समझ में नहीं आता। ये ऊपर जो है ना, जैसे कहा जाता है ना कि ऊपर में तो वही है जिसके बारे में हम लड़ते रहे उनसे। तो वो ऊपर में एक पदाधिकारी बैठे हैं जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से तो रिटायर्ड है, लेकिन अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि उनका इंस्ट्रक्शन है तो हो सकता है वो कुछ भी करा सकते हैं। तो ये पूरा मामला है। मैंने पहले ही कह दिया था कि हम न्यायालय, लोकतंत्र, संविधान पर विश्वास करते हैं और हम न्यायालय जाएंगे इस मामले में। जो हमारे साथ हुआ, कोई बोले ना बोले, जो हमारे साथ हुआ वो एकदम संवैधानिक नहीं है, जिसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी होगा। सूर्या के साथ यही हुआ, इनकाउंटर कर दिया गया उसका। और कई ऐसे जो प्रथम दृष्टया दिखता है कि एकदम इलीगल इनकाउंटर है, उसके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं। तो हमारे साथ भी कल को ये हो जाता, तो हमको लगा कि हमको न्यायालय जाना चाहिए। सर के माध्यम से हम न्यायालय गए हैं, और जिन पुलिस वालों ने मेरे साथ ये किया है, चाहे वो किसी भी दबाव में उन्होंने किया है, तो जवाब तो देना पड़ेगा, न्यायालय में आकर देना पड़ेगा। क्या आकाश जी, हम लोगों को पार्टी बनाना पड़ेगा उस पुलिस पदाधिकारी को जो वहाँ का अभी ऑफिसर इंचार्ज है, जो हमको लेकर गए, जो आपको लेके गया है, क्योंकि तभी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम लोगों को एक IA में ही करके डालेंगे, और ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड पे ले आएंगे। उस व्यक्ति का नाम, कोई पदाधिकारी थे, फिर बोला गया कि ऊपर से आया है, आपको जो धमकी दे रहा है उसका क्लिप, वो सब हम लोगों को लगा देना है, ताकि कोर्ट को पता लगे कि कैसे चल रहा है गेट के बाद। मेरा बकायदा फोन छीन के रख लिया गया। हाँ, वो हम सुन रहे हैं आपके इसमें जो लाइव में कि आपका छीन लिया गया। तो आप बोल रहे हैं कि फोन मत लीजिए मेरा, लेकिन फोन छीन के रख लिया। अच्छा नहीं है ये फोन। हाँ, ये फोन क्यों छीनिएगा? आपको क्या मतलब है? आपके पास कोई रिटन कंप्लेंट नहीं था, आपके पास वारंट नहीं था, आपने मेरा फोन क्यों छीना? हम कोई आम आदमी तो है नहीं। और आप जो है, हम कहते हैं कि विधानसभा और गवर्नर हाउस के बीच में ही तो आपका ऑफिस है, हैं? उसी रास्ते पे तो ऑफिस है। कोई जंगल में तो था नहीं, ना उग्रवादी रहे नहीं आप, नहीं है ना? कोई आपके ऊपर CLA का केस लगा नहीं, है ना? कोई तरह का UPA इसका UAPA, हाँ, कोई उस तरह का UAPA और रासुका ये सब तो नहीं लगा है। तो जब लगा नहीं है, तो पदाधिकारी के बारे में हम लोगों को पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि इस पदाधिकारी ने ऊपर लिखना पड़ेगा हम लोगों को पिटीशन में कि ऊपर के कहने पे हुआ। तो ऊपर में तो एक ही आदमी है ना? ऊपर में तो हम लोग भगवान मानते हैं। तो इन लोगों का भगवान तो भाई डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, जो रिटायर कर गए हैं हमारे हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, अभी कंटिन्यू करवा रहे हैं।